दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मेकर्स पर। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान की चित्रकला शैली से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं, लगभग 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको हम कवर करने वाले हैं। और ये आपके आने वाली जो भी एग्जाम है, जैसे पटवार, पुलिस, हाईकोर्ट ग्रुप डी और अन्य जो भी एग्जाम है राजस्थान के अंदर, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। इन 38 में से हो सकता है आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पुटअप हो जाएं, तो वीडियो को आराम से पूरा वॉच कीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हो, राजस्थान पुलिस की एग्जाम भी डेट भी तय हो चुकी है, तो फटाफट इनको हम कवर कर लें दोस्तों। चैनल पर नए आए तो राजस्थान जी की प्लेलिस्ट जरूर जाकर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हों। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, आदम कद और बड़े बड़े पोर्ट्रेट एवं भित्ति चित्रण की परंपरा किस शैली की विशिष्ट पहचान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर 4, जयपुर शैली, ठीक है। जयपुर शैली दोस्तों स्वाई प्रताप सिंह के काल के अंदर इसका स्वर्ण काल माना जाता है। और जयपुर शैली की विशेषताओं में आदमकद, पोर्ट्रेट एवं भित्ति चित्रण ये शामिल हैं। इस शैली के प्रमुख चित्र हैं दोस्तों, जैसे कि रसिक प्रिय हैं। मैं यहाँ पे जयपुर शैली की बता रहा हूँ, यहाँ पे रसिक प्रिय हैं। आप चाहें तो दोस्तों इसे नोटबुक्स में कहीं लिख भी सकते हो, अगर नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं, आराम से वीडियो को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। रसिक प्रिय हैं, कवि प्रिय हैं, ये जयपुर शैली के जो चित्रण हैं। और गीत गोविंद हैं, वो 12 मासा है, नवरस और रागमाला, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। हम डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा, कोटा शैली। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों में दोस्तों डालू हैं, रघुनाथ हैं, गोविंद राय हैं, लक्ष्मी राम और नूर मोहम्मदिया शामिल हैं। डालू द्वारा प्रसिद्ध चित्र रागमाला, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। रागमाला सेट है डालू नामक चित्रकार द्वारा प्रसिद्ध चित्र। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 3। और इस तरह के क्वेश्चन पटवारी और पुलिस के एग्जाम में काफ़ी सारी बार पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपकी जानकारी, बहुत सारी जानकारियाँ आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछ ली जाती हैं कि आप कितना नॉलेज है, आपने कितनी तैयारी की है। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन से हम, चित्रकार और संबंधित जिला, ठीक है, चित्रकार और संबंधित जिला। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से चित्रकार किस किस जिले से रिलेटेड हैं। तो राम गोपाल विजयवर्गीय स्वयं माधोपुर से, बिल्कुल सही है। भूर सिंह शेखावत बीकानेर से हैं। गोवर्धन लाल बाबा राजसमंद से हैं। और सिर कपाल सिंह शेखावत दोस्तों ये यहाँ जयपुर से हैं दोस्तों, ठीक है, ये जयपुर से हैं, ध्यान में रखना। अलवर से ये नहीं है। और श्री कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आगे आने वाला है। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो जयपुर है। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 4, श्रावक परिक्रमण चूर्णी के चित्रकार कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? उदयपुर शैली के ये चित्रकार थे दोस्तों, श्रावक परिक्रमण चूर्णी के ये चित्रकार हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सही बन जाता है कमल चंद्र। इनका चित्रांकन 62 ईस्वी मेवाड़ के रावल तेज सिंह के शासन काल में ये आहड़ हुआ था दोस्तों, ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 5, शुक्र क्षेत्र महाकाव्य के चित्रकार हैं। तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों साहिबुद्दीन, ठीक है। साहिबुद्दीन राणा जगत सिंह के शासनकाल का प्रमुख चित्रकार रहा सन 1665-55 में, ठीक है। साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित शुक्र क्षेत्र महात्म्य सरस्वती भंडार उदयपुर में संग्रहित है, तथा सन 1559 में भ्रमर गीत इनकी महान उपलब्धियां हैं दोस्तों। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6, प्रसिद्ध कला पारखी एरिक एडिक्सन ने किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा? तो ये जो बनी ठनी है ना दोस्तों, इसको मोनालिसा कहा था प्रसिद्ध कला पारखी एरिक एडिक्सन ने, ठीक है। भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा, ठीक है। ये दोस्तों बीकानेर शैली की उपशैली किशनगढ़ शैली में निर्मित चित्र बनी ठनी का चित्रांकन राजा सावंत सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मोर ध्वज भी कहते हैं, इनके उपनाम है, निहाल चंद द्वारा बनाया गया था दोस्तों ये बनी ठन, ठीक है। और राजा सावंत सिंह के शासनकाल में दोस्तों किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 7, सुमेलित करना है इसको, तो फटाफट कर लेते हैं हम इनको। सुमेलित उपनाम और वास्तविक नाम। भैंसों के चितेरे दोस्तों परमानंद चोयल, ये बिल्कुल राइट है। भीलों के चितेरे सौभागमल गहलोत, ये भी सही है। नीड़ का चितेरा, तो दोस्तों ये यहाँ पे दोस्तों नीड़ का चितेरा दोस्तों यहाँ पे सौभागमल गहलोत हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। नीड़ का चित्रा सौभागमल गहलोत है। और भीलों के चित्र हैं गोवर्धन लाल बाबा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान कर लीजिएगा। और नागरी दास है सावंत सिंह, नागरी दास के नाम से इनको जानता है सावंत सिंह को। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे ये दिए हुए हैं, वीडियो को पॉज करके आप मिला भी सकते हो। वैसे इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? तो यहाँ पे शासक पूछा है, कौन सा शासक था दोस्तों उस समय उदयपुर का? तो इसका सही जवाब बच जाता है ऑप्शन नंबर 4, जगत सिंह प्रथम।
उदयपुर के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने राजमहल में चितेरों की ओरी नाम से एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे तस्वीरारो कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में चावंड चित्रकला शैली में चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब दोस्तों रागमाला। ठीक है, रागमाला है। मेवाड़ या फिर उदयपुर कह सकते हो आप। मेवाड़ उदयपुर शैली की चावंड चित्रकला शैली में महाराणा अमर सिंह प्रथम यानी इनका जो शासनकाल था 1597 से 1620 के शासनकाल में, और ये जो चित्रित हुआ था 1605 में रागमाला। ठीक है, 1605 में इसमें चित्रित रागमाला प्रमुख ग्रंथ है। इन चित्रों को नसीरुद्दीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया था, रागमाला को नसीरुद्दीन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये नाम। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय किस शैली का प्रमुख चित्रा था दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका देखते हैं सही आंसर साहिबुद्दीन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों साहिबुद्दीन। ओके, तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जगत सिंह के काल को लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस काल का प्रमुख चित्रा साहिबुद्दीन है, और इनका जो कार्यकाल था जगत सिंह का प्रथम का 1628 से 1652 तक था दोस्तों, और इस काल के अंदर चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल को किस शासक के काल का माना जाता है दोस्तों। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम दोस्तों। इसका सही जवाब बन जाता है स्वामी प्रताप सिंह के काल को। ठीक है, जिनमें प्रमुख कलाकार राम सेवक गोपाल, उदय हुक्मा, लक्ष्मण घासी इत्यादि दोस्तों इसके अंदर कलाकार हुए। 50 से अधिक चित्रकार थे इस काल के अंदर। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल 1779 से दोस्तों 1803 के अंदर माना जाता है। ठीक है, ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, किशनगढ़ शैली का चित्रकार निहाल चंद अपने चित्रों के नीचे किस भाषा में अपना नाम लिखा करता था। तो दोस्तों ये लिखा करता था फारसी भाषा में अपना नाम। ओके, और इनकी वो जो प्रसिद्ध चित्र है वो बनी ठनी है, आपको पता ही होगा। और ये किशनगढ़ शैली का प्रमुख चित्रकार था। प्रश्न नंबर 13 है, वह चित्रकार जिसने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में 1605 ईस्वी में चावंड की रागमाला चित्रित की थी। तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 नसीरुद्दीन। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के काल में चावंड की रागमाला ये 1605 में चित्रित की गई थी दोस्तों। मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। इस चित्र को नसीरुद्दीन चित्रकार ने चित्रित किया था। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ शैली। राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है। तो ये मेवाड़ शैली को माना जाता है, और ये सबसे प्राचीन है दोस्तों। राजस्थानी चित्रकला की मूल है, सबसे प्राचीन है। इसका विकास महाराणा अमर सिंह के कार्यकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, मोरध्वज एवं निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब बन जाता है किशनगढ़ शैली से। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, ब्लू पोट्री के पर्याय कौन माने जाते हैं। तो ब्लू पोट्री के पर्याय माने जाते हैं दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत या KS शेखावत। इनका जन्म सीकर जिले के मऊ गांव में हुआ था। इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। ब्लू पोट्री में 2 रंग नीले एवं हरे का प्रयोग होता था, लेकिन इन्होंने क्या किया कि कृपाल सिंह ने 25 रंगों का प्रयोग करके कृपाल शैली का विकास किया। इन्हें ब्लू पोट्री का पर्याय इसलिए माना जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, बनी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है। तो ये निहाल चंद इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, निहाल चंद द्वारा सावंत सिंह के काल में ये चित्रित किया गया था बनी ठनी। प्रश्न नंबर हमारा 18 है, कौन सा जोड़ा असंगत है। तो देखते हैं इसका सही जवाब दोस्तों कौन सा जोड़ा असंगत है। यहाँ पे चित्रकार दिए हुए हैं, यहाँ पे चित्रित ग्रंथ है हीरानंद तो सुपासन हचरिये में। ये दोस्तों नाम तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये इनके द्वारा ये चित्रित ग्रंथ है। नसीरुद्दीन रागमाला ये बिल्कुल सही है। साहिबुद्दीन कल्पसूत्र ये गलत है दोस्तों, और जगन्नाथ बिहारी सब सही। तो साहिबुद्दीन द्वारा कौन सा ग्रंथ चित्रित किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही बन जाता है महात्म्य ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों साहिबुद्दीन ने। ठीक है, महात्म्य। प्रश्न नंबर 19 है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यानी कि K डिक्सन और महाराणा और फयाज अली, इनको हुई दोस्तों श्रेय दिया जाता है किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने के लिए। किशनगढ़ शैली की दोस्तों आपको पता होगा चित्र शैली सबसे प्रसिद्ध है वो बड़ी ठनी है। इस पर भारत सरकार द्वारा 1973 में डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन तथा डॉक्टर फयाज अली को दिया जाता है श्रेय इनको। प्रश्न नंबर हमारा 20 है, नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वध स्थल, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन ये किस चित्र शैली की विशेषता है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों इसका सही जवाब है किशनगढ़ शैली।
किशनगढ़ शैली में दोस्तों इनकी विशेषताओं में ये है कि भ्रमण चित्र, नौका विहार, कुंज युक्त सुंदर भवन एवं नारी सौंदर्य की प्रमुखता रही है किशनगढ़ शैली की। और नारी सौंदर्य में नुकीली नाक, पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, खींचा हुआ वस्त्र, लंबा कद आदि रंगों में सफ़ेद एवं गुलाबी रंगों की इसके अंदर प्रधानता रही है किशनगढ़ शैली की। और इनके जो प्रमुख चित्रकार हैं वो निहाल चंद, आपको पता ही होगा। सुमेलित करना है यहाँ पे प्रमुख कलाकार और शैली। तो देखते हैं दोस्तों घासीराम, तो ये दोस्तों किशनगढ़, घासीराम किशनगढ़, ठीक है, बिल्कुल राइट है दोस्तों। नसीरुद्दीन, तो दोस्तों ये बीकानेर, बिल्कुल राइट है। और रकनुद्दीन, तो दोस्तों ये चावंड, ये भी सही है। मोरध्वज नाथद्वारा, तो ये भी सही। तो इसके चारों ही बिल्कुल राइट हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रमुख कलाकार हैं। और ये दोस्तों यहाँ पे जो शैली है ना, इनकी जगह स्थापना है यहाँ पे, ठीक है। और इनकी शैली में आपसे बता देता हूँ, घासीराम की जो शैली है वो नाथद्वारा है, ठीक है, ध्यान में रखना। और नसीरुद्दीन की है चावंड, और रकनुद्दीन की है बीकानेर, और यहाँ पे जो मोरध्वज है उनकी किशनगढ़, ये शैलियाँ हैं जो भी मैंने बताई। और ये यहाँ पे दोस्तों स्थान है, ठीक है, स्थापना है, सॉरी, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। किस शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, देवगढ़। किशनगढ़ शैली में वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पे सॉरी, इसके अंदर किशनगढ़ होगा, ठीक है, ये मत देवगढ़ नहीं है करके दोस्तों, यहाँ पे किशनगढ़ होगा। किस शैली की वल्लभीय अद्वैतवाद की चरम अभिव्यक्ति है? तो ये किशनगढ़ शैली की, किशनगढ़ शैली में वल्लभीय अद्वैत की चरम अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 23 है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे किस शैली के लिए विख्यात हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, देवगढ़ शैली, ठीक है। देवगढ़ शैली की स्थापना महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में राउत द्वारिका दास चुड़ावत ने 1680 में की थी। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। प्रश्न नंबर 24 है, सुमेलित करें। सुमेलित करना है दोस्तों, चित्र शैली और आंखों की आकृति। तो कोटा शैली दोस्तों यहाँ पे किससे रिलेटेड है? मर्ग के समान आंखें हैं दोस्तों, कोटा शैली की इससे रिलेटेड होगी। किशनगढ़ शैली कमल और खंजन जैसी आंखें, इसका हो जाएगा ये 4 नंबर वाला। और जोधपुर शैली बादाम जैसी आंखें, और मेवाड़ शैली मीनाकृत आंखें, ठीक है फ्रेंड्स। इनसे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर हमारा 25, चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है? तो इसका सही जवाब दोस्तों अपभ्रंश शैली। राजस्थानी चित्रकला का उद्गम स्थान मेवाड़ माना जाता है। ये अपभ्रंश शैली का नवीन रूप है, ठीक है फ्रेंड्स। चित्रकला के राजपूत चित्रकला नाम का समर्थन किया गया, और कुछ विद्वान इसे हिंदू शैली की संज्ञा भी देते हैं, और रामकृष्ण दास जी ने इसे राजस्थानी कला का नाम दिया गया। और राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नाम पुस्तक में सन 1916 में किया था। प्रश्न नंबर हमारा अब चलते हैं 26 पर। सुमेलित करना है हमें, सुमेलित करना है दोस्तों यहाँ पे। तो कृष्णावतार ये दोस्तों किससे रिलेटेड है? ये मेवाड़ से रिलेटेड है, तो हम मेवाड़ से मिला देते हैं। और भैरव रागिनी ये बूंदी से, तो इसके सामने वाला ये कालिया दमन, तो ये ढूंढाड़ से है, बिल्कुल राइट होगा। रागमाला ये अलवर से हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 27 है, बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों राव अर्जुन सिंह, इनके काल में हुआ था बूंदी शैली का सर्वाधिक विकास। राव सुरजन सिंह हांडा के शासनकाल में 1554 से 1587 के मध्य हुआ था। इसके बाद इनके पौत्र शत्रुसाल ने इस शैली को आगे बढ़ाया था। प्रश्न नंबर 28 है, सुमेलित करना है फिर से हमें सूची 1 और सूची 2 से। मेवाड़ स्कूल, तो दोस्तों मेवाड़ स्कूल किससे रिलेटेड होगी? नाथद्वारा शैली, बांगोर शैली, देवगढ़ शैली, उदयपुर शैली, ये इससे रिलेटेड है मेवाड़ स्कूल, ठीक है। अब आए मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल दोस्तों इनके आगे दिया हुआ है जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। किशनगढ़ शैली, घनेराव शैली, सिरोही शैली, जोधपुर शैली, ठीक है। और हाड़ौती स्कूल है वो दोस्तों कोटा शैली, झालावाड़ शैली और बूंदी शैली, ये इससे संबंधित है। और ढूंढाड़ है स्कूल दोस्तों वो आमेर शैली, शेखावाटी, शाहपुरा, अलवर और इस शैली से ये रिलेटेड है, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 29 है, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मेवाड़ शैली, ठीक है। मेवाड़ शैली राजस्थान चित्रकला की सबसे प्राचीन है। महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड शैली का अधिक विकास हुआ। महाराणा अमर सिंह के समय 1605 में रागमाला मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न नंबर हमारा 30 है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है?
तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 3 बीकानेर शैली, ऊँट की खाल पर चित्रांकन। ठीक है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन शैली को उस्ता कहा जाता है। ऊँट की खाल पर चित्रांकन शैली बीकानेर शैली की विशेषता तथा ये शैली बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के समय में मुगल शैली से लाई गई थी। प्रश्न नंबर हमारा 31 है, ढोला मारू नाथ चरित्र एवं उजली जेठवा चित्र किस शैली से निजी विशेषता है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों जोधपुर शैली। ठीक है दोस्तों, 31 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जोधपुर शैली को विकसित करने का श्रेय मालदेव को दिया जाता है और महाराजा गज सिंह के राज्यकाल में चित्रित ढोलामारू तथा भागवत है जो कि चित्रकला में अनुपम स्थान रखते हैं। जोधपुर शैली से संबंधित अन्य चित्र हैं जैसे नाथ चरित्र हैं, उजली जेठवा, रसिक प्रिया, रसराज इत्यादि ये अन्य चित्र भी इसके अंदर हैं। प्रश्न नंबर हमारा 32 है, पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो पोथी खाना चित्रकला संग्रहालय दोस्तों ये जयपुर के अंदर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 33 है, कौन सा युग्म असंगत है? यहाँ पे चित्रकला शैलियाँ और सम्मिलित स्थान दिए हुए हैं, तो ये चित्रकला शैलियाँ हैं इस वाली साइड और ये यहाँ पे स्थान है। तो मिलान करते हैं दोस्तों, मेवाड़ स्कूल चावंड बिल्कुल राइट हो जाएगा, मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ ये भी सही है दोस्तों, हाड़ौती स्कूल बूंदी, तो हाड़ौती स्कूल बूंदी ये भी सही है और ढूंढाड़ स्कूल इसरदा, ये चारों ही इनके सामने दिए हुए हैं, ये बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34 है, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना जयपुर में कब की गई? तो इसका सही जवाब बन जाता है 24 नवंबर 1957 को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नीचे दिया हुआ है 24 नवंबर 1957 को। ठीक है, राज्य में कला के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से और कलाकारों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दोस्तों 24 नवंबर 1957 को राजस्थानी ललित कला अकादमी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्र मंच जयपुर में की गई थी दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 35 है, बनी ठनी क्या थी? बनी ठनी दोस्तों क्या थी दोस्तों? तो ये इसका सही जो बन जाता है नागरी दास जी की प्रेमिका थी ये बनी ठनी। ठीक है, तो नागरी दास जी सावंत सिंह जी की, इन्हें सावंत सिंह जी भी कहते हैं नागरी दास जी को, ये इनकी प्रेमिका थी। नागरी दास जी की प्रेमिका बनी ठनी को राधा के रूप में अंकित किया गया। बनी ठनी के चित्रकार विख्यात चित्रकार मोर ध्वज एवं निहाल चंद थे। इस चित्र की एक मौलिक प्रति अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी रखी गई है जो सौंदर्य में मोनालिसा से भी आगे है। ठीक है, और एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारतीय मोनालिसा की संज्ञा दी है। इस चित्र को भारतीय डाक विभाग ने टिकट के रूप में 5 मई 1973 को जारी किया था। ये से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। प्रश्न नंबर हमारा 36 है, बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, नागौर शैली में। नागौर से मिलने वाले चित्र प्राय सन 1700 से 1750 ईस्वी के मध्य के हैं और नागौर शैली में बुझे रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। सन 1720 में चित्रित ठाकुर इंद्र सिंह का चित्र नागौर शैली का उत्कृष्ट चित्र है और पारदर्शी वेशभूषा भी नागौर शैली की विशेषता है। अगला है प्रश्न नंबर हमारा 37, उनियारा शैली पर प्रभाव रहा। उनियारा शैली पर किसका प्रभाव रहा था? तो यहाँ पे देखते हैं इसका सही जवाब जयपुर एवं बूंदी शैली का। ठीक है फ्रेंड्स, अनेक पोथी चित्रों एवं लघु चित्रों के माध्यम से उनियारा शैली का ज्ञान होता है। राम सीता लक्ष्मण एवं हनुमान मीरबख्श कलाकार द्वारा चित्रित उनियारा शैली के उत्कृष्ट चित्र हैं। प्रश्न नंबर 38 आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा? तो योगासन दोस्तों अलवर शैली का प्रमुख विषय रहा था दोस्तों। अलवर शैली ईरान मुगल एवं जयपुर शैली की मिश्रित शैली है। इसका प्रमुख विषय योगासन है। चित्र में हरे नीले सुनहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चित्रकला से रिलेटेड 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों समाप्त होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि राजस्थान के अंदर कोई भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनको हेल्प उसके और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर राजस्थान जी से रिलेटेड। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।